हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक कुमार द्विवेदी। आइए हम बात करते हैं यहाँ जो नगर निगम की डिप्टी मेयर हैं गायत्री देवी, उनके पुत्र से, जो सारा काम धाम यहीं संभालते हैं। प्रतिनिधि के तौर पे वो संभालते हैं, क्योंकि चेहरा माताजी का काम ये, क्योंकि ये युवा है और काम करने में सक्षम है और ये इनका बेतिया शहर में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है और ये काम करवाने में आगे भी रहते हैं। तो आइए बात करते हैं रमन गुप्ता जी से, जो बजरंग दल के नेता भी हैं। आइए, नमस्कार सर, आपका एनटी न्यूज़ में। नमस्ते अभिषेक जी, आपका भी धन्यवाद। हमारी कुछ 2-3 समस्याएं हैं नगर निगम की जनता के लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ का ही वासी हूँ और आप भी यहीं के वासी हैं। तो हमारी समस्या थी कि बस स्टैंड जो है वहाँ के मुसाफिर खाना, आप जाके कभी औचक निरीक्षण कर सकते हैं, वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुसाफिर खाना को मूत्राशय स्थल भी बना दिया गया है। कचरे का ढेर वहाँ पे लगा हुआ है, पशु वहाँ जाके मलमूत्र त्याग रहे हैं। जहाँ पे लोगों के बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे जानवर बैठ रहे हैं। देखिए, सफाई तो चल रहा है। कल परसों से हम लोगों ने ये काम संभाला है और सफाई व्यवस्था भी देख रहे हैं। जो कंपनी सफाई का जिम्मा लिए हुए है, उनके लोगों से लगातार हम संपर्क में, बातें भी हो रही है और सारा उनका हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। आपने जो बताया उससे भी हम इनकार नहीं करते हैं। हो सकता है कहीं हो तो हम लोग उसको देखते हैं और दिखवाते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं उस विषय पे। अभी आपने जो बताया कि मुसाफिर खाना और बस स्टैंड, हम अपने से जाकर देखकर वहाँ पे देखेंगे कि और उसमें क्या हो सकता है। और वहाँ पे एक जस्ट सटे राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पे विद्या का मंदिर है। वहाँ पे जस्ट उसका जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पे लोग मूत्राशय स्थल बना दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे मूत्राशय स्थल है ही नहीं कहीं भी। बस स्टैंड में आप देखेंगे कहीं नहीं है। बड़ा गंभीर समस्या है। ऐसे भी स्कूल और कॉलेजों के इर्द गिर्द ऐसे काम नहीं होने चाहिए। वहाँ तो अपनी भी मानसिकता होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पे शौचालय या मूत्र त्यागते हैं, उनको भी अपनी सोच होनी चाहिए कि छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग इसको दिखवाते हैं और निश्चित ही आपको इस समस्या का समाधान मिलेगा, क्योंकि हम लोग समाधान करने ही आए हैं। समाधान करने, क्योंकि पता है कि आप समाधान के ही, क्योंकि आपका मकसद समाधान करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग काम करने ही आए हैं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समस्याओं का मकर जाल है। हम लोग थोड़ा समझ लें, समझ के निश्चित ही हम लोग जनता की सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। एक समस्या और है कि जो डस्टबिन आए हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा डस्टबिन, स्टील वाली। हाँ, स्टील वाली 2 सेट में करके, एक गीला और सूखा के लिए। पहले वाले जो डस्टबिन थे वो कारगर थे या ये स्टील वाले? देखिए, ये डस्टबिन गीला और सूखा कचरा के लिए नहीं है। ये उस पे लिखा हुआ है, उस पे मैंने देखा है। उसको अभी हम लोगों ने रोक लगवा दिया है वितरण करने से। बेसिकली वो पॉश इलाकों में जहाँ पे मॉल हैं, मंदिर या फिर जहाँ सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पार्क हुए, मंदिर हुए, मठ हुए, या फिर जैसे भी कोई पॉश इलाका है, मॉल है, वहाँ लगाने के लिए उसमें छोटे कहीं मंदिर हैं वहाँ, छोटे छोटे कचरे, जैसे चिप्स का रैपर, अगरबत्ती का रैपर, हल्के कचरे। जैसे उसमें भारी सामान कचरे डाले जाएंगे, वो पलट जाएगा। इसलिए हम लोगों ने उसको अभी तत्काल वार्ड पार्षदों को जो दिया जा रहा था उस पर रोक लगाया है और उनको उसी स्थानों पे लगवा रहे हैं जहाँ वैसे कचरे जो हल्के होते हैं उसको, और गीला और सूखा के लिए नहीं होने की वजह से कुछ स्टिकरिंग उस पर हो गई थी। इसकी जानकारी हमने ली है और उसे तत्काल रोक लगवाते हुए गीला और सूखा कचरा के लिए दूसरे डस्टबिन जो आ रहे हैं वो वितरित किए जाएंगे। अच्छा, एक और बात है, जैसे कि शहर में पहले 4 ट्रैक्टर थे नगर निगम में, सुनने में आ रहा है मेरे अब वो 2 रह गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हर वार्ड में ट्रैक्टर है, एक मैजिक है
अभी छोटी गाड़ियाँ भी आई हैं जो गली में जो गाड़ी जी मैंने देखा है बैटरी चलित, मैंने विजुअल उठाए हैं। उसके लिए भी बहुत बढ़िया प्लान है कि उस पर जो सफाई कर्मी रहेंगे वो खासकर महिला सशक्तिकरण का नगर निगम होने वाला है, उदाहरण पेश हाँ बिल्कुल, तो महिलाएं ही उस पर रहेंगी ऐसा प्रस्ताव आ रहा है और महिलाएं ही कूड़ा डोर टू डोर लेंगी और उसमें डालेंगी। तो अभी ये बोर्ड की बैठक के बाद ही सब संपन्न हो पाएगा। हाँ, जैसे भी और एक और समस्या है, कहीं कहीं पतली नालियाँ हैं, जैसे कि एक समस्या है सोहा बाबू चौक पे जनता वस्त्रालय है, वहाँ पे पहले एक नाला हुआ करता था जो बीच रोड्स के बीच से कट के आता था और सामने वाले महाराजा पुस्तकालय के नाले में मिलता था और वो बंद कर दिया गया कुछ समय में, क्योंकि पहले था वहाँ पे। किसने बंद कर दिया? अब ये तो पता नहीं है किसने बंद कर दिया, पर वहाँ पे था, क्योंकि मैंने ये जानकारी इकट्ठा की थी। उसके वजह से सोहा बाबू चौक पे जो वहाँ पे रोड है पानी लगा रहता है, मैंने कितना बार दिखाया है। तो उसकी समस्या के लिए आप हम खुद परेशान थे कि भाई पानी चौक पे इतने व्यस्तम चौक पे क्यों लग रहा है। हमने भी देखा कि नाला जाम है, हमको लगा कि नाला जाम था, लेकिन अभी आपने बताया कि रोड से निकल के जाता था। अगर वैसी बात है तो हम जेई साहब को बोलते हैं, देखेंगे उसका निदान क्या हो। और निश्चित ही अगर पानी रोड पे आता है तो रोड पे नहीं जाए, उसको चीर कर एक नाला बनाकर उसको डाला जाए। रोड के बीचों बीच भी बहुत सारा काम होता है। तो जेई साहब बेहतर बता पाएंगे, हम उनको बोलते हैं इस चीज़ के लिए। और एक समस्या और थी, जैसे कि कूड़े का उठाव। मैं देख रहा हूँ कि सुबह जो उठाव हो रहा है वो लेट से हो रहा है, क्योंकि इस नगर निगम में लोग सुबह उठेंगे कचरा देखेंगे, यदि किसी को जाना हो तो पता चलता है कहीं रोड पे कचरा ही का अंबार वहाँ लगा हुआ है। देखिए कूड़ा उठाव हो रहा है, 14 वर्कर एक वार्ड में दिए गए जो हमको जानकारी मिली है। और जो कंपनी जो एनजीओ ये काम कर रही है पाथ्या, वो काम कर रही है सुबह और रात दोनों शिफ्ट में काम कर रही है। अब कहीं कहीं समय से अगर नहीं उठता है तो उसको सुधार किया जाएगा। उनके सुपरवाइज़र को हमने बुलाया है, कल ही उनसे बात हुई थी और पूरी जानकारी लेकर बहुत जल्द सब कुछ सुधर जाएगा, समस्या का निदान हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। चलिए, एनटी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सफाई करने ही हम लोग आए हैं, तो चलिए आपका भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और कुछ युवाओं को एक संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल, युवा तो बहुत कारगर हैं। अभी हम लोग जो नगर निगम क्षेत्र में लाइट्स जो ख़राब पड़ी हैं पोलों पे, उसमें 2 तरह की लाइट लगी। एक बड़ा खंबा वाला वाइट कलर का जो सिल्वर वाला जो खंबा लगा है बड़ा सा, वो अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस कंपनी से नगर निगम में कॉन्टेक्ट किया था 2 साल तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल उसने पोल लगाने में लगा दिया, 1 साल चला और वो सब अभी बहुत सारे ख़राब पड़े हैं। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, बन नहीं सकता है। बड़े बड़े हाई मास्क लाइट का भी वही है, लेकिन उसको हम लोग सुधरवा रहे हैं। छोटे पोलों पर जो अलग से लगाए गए लाइट्स हैं, अगर वो ख़राब होते हैं तो हमने अपना नंबर भी जारी किया है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर व्हाट्सअप करें, लोकेशन बताएं। एक बार आप नंबर 9835851782 मेरा पर्सनल नंबर है। पर्सनल मुझे व्हाट्सअप करें। जो भी छोटे पोलों पर बिजली के खंभों पर लाइट्स लगे हैं और वो नहीं जल रहे हैं तो उसकी फ़ोटो भेजें हमको, लोकेशन दें। कूड़ा उठाव भी कहीं नहीं हो रहा है, उसका फ़ोटो भेजें, लोकेशन दें। निश्चित हम आपके लिए आए हैं, आपके काम करने के लिए आए हैं और आपका काम पूरी प्रमुखता से करेंगे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो आपने सुना, सारी समस्याओं को उन्होंने गंभीरता से सुना और समझा और उस पर काम करने के लिए बोला भी। मैं अभिषेक कुमार द्विवेदी, कैमरामैन अशोक कुमार के साथ, नगर निगम बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार।